ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं टॉरस व्हाट्स हैपनिंग। सो करंट सिचुएशन क्या है टॉरस आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देख लेते हैं। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं किसी से बट नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं इन द रिलेशनशिप्स। ठीक है, हो सकता है देयर आर टू पीपल, या हो सकता है चॉइसेस हैं, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वेदर टू गो दिस वे और दैट वे। ठीक है, ऐसी एनर्जी हमें टॉरस की तरफ से दिखाई दे रही है। करंट सिचुएशन आप रिफ्यूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना, बट आई थिंक इट्स लाइक फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज बेसिकली लाइक like codependency, or maybe it's about runner chaser. कोई आपको चेज कर रहा है, आप किसी और को चेज कर रहे हैं। आई डोंट नो, ये चीज हो सकती है, ये एनर्जी हो सकती है टॉरस के लिए। आपके पार्टनर की अगेन ऑफ कोर्स ये पर्सन भी जगल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हो सकता है बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, हो सकता है अपने काम में बहुत मशरूफ है, या हो सकता है कि देयर आर लाइक वर्किंग ऑन देयर जॉब फाइनेंसेस, ये चीज बहुत ज्यादा वर्किंग ऑन समथिंग, तो उनके पास टाइम ही नहीं है। ऐसी एनर्जी है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, आई थिंक हाई प्रीस्ट, इट्स अबाउट लाइक दे आर वेरी गुड एट हाइडिंग इमोशंस, बहुत लाइक या हो सकता है कि दे आपको पता नहीं लगने देंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। इट्स अबाउट दैट। और अगर कम्युनिकेट करना भी चाहें, स्टिल आई डोंट थिंक सो, ये चीज है। कुछ कुछ केसेस में ये हो सकता है दैट पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड और इन अ कनेक्शन, एंड हो सकता है अपने काम में है। ठीक है, तो क्या आपकी तरफ ये कोई नेक्स्ट मूव लेंगे? डोंट थिंक सो। मेरे पास टावर कार्ड आ रहा है, दैट डजंट मीन आई डोंट थिंक ये कोई स्टेप फॉरवर्ड अभी स्पेसिफिकली आपकी तरफ ले रहे हैं। ठीक है, इट्स अबाउट दैट। या हो सकता है कि कुछ के लिए देखिए, दो बातें हैं, या तो कोई और है। ठीक है टॉरस, आपको डिसाइड करने की जरूरत है यहाँ पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको फाइनली डिसीजन लेना पड़ेगा दिस वे और दैट वे। ठीक है, और अब जो लोग मैरिड हैं, जो लोग ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ऑफ कोर्स वहां तो बहुत जरूरी है कि आपको डिसीजन ले, तो ये चीज हो सकती है। हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आ रहा है। ठीक है, सो व्हाट्स हैपनिंग, आउटकम क्या है? आउटकम इज फोर ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि अपनी अपनी सब सोच रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक अबाउट यू। ठीक है, आपको भी अपने बारे में सोचना है। यू शुड ऑल्सो वो चीज है लाइक अपनी मदद आपको खुद को करनी है, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पे टॉरस की लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक रियली कंफ्यूजन, लाइक लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ओके, व्हाट्स कमिंग इन लव? रिलीज योर एक्स, डिसेप्शन, को डिपेंडेंसी, मेजर। मुझे ऐसा लगता है यू आर कमिंग आउट ऑफ अ मेजर हार्ट ब्रेक, न्यू लव का कार्ड आ रहा है। ठीक है, रिलीज योर एक्स। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे पेनफुल सिचुएशन में थे, उसमें से अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है। डिसेप्शन का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है, को डिपेंडेंसी से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। अगर आप किसी पे इमोशनली बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। ठीक है, वो बात अलग है कि अगर आप मान लीजिए मैरिड है, कपल्स है, देन इन दैट केस आई थिंक इट्स अबाउट योर लव लाइफ अगेन, इट्स अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन ऑफ कोर्स। ठीक है, शायद हो सकता है कि आप अपनी बच्चों की वजह से रिलेशनशिप में हैं और आप ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, डिसेप्शन, चीटिंग। सो आपको यहाँ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, अनरिक्वाइटेड लव। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री, कि आपको वो बिल्डअप करने की जरूरत है, दोबारा आपको रिक्रिएट करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ये चीज है। एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है।
योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो हो सकता है कि अगर आप इन चीज़ों को पार करते हैं, लविंग योर सेल्फ, कनेक्टिंग विद योर सेल्फ और अपने आप को टाइम देना, ठीक है, इन सब चीज़ों को, तो हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप बेटर हो जाए आपके पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। तो उस एनर्जी में से अगेन मैं बोलूँगी, वो जो लो ज़ोन है, जो आप किसी रो रहे हैं, ऐसा है, तो उसमें से बाहर निकलेंगे तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा। और अपने पे सेल्फ वर्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपने रिलेशनशिप को चांस दीजिए और आगे बढ़िए। अब वो नया भी हो सकता है, ठीक है, और वो एग्जिस्टिंग जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी हो सकता है। और अगर आप सब कुछ कर चुके हैं, अगर आप कुछ नहीं हो रहा है, देन आई थिंक अभी फ़िलहाल आपको लेट गो करना चाहिए और अपने पे सेल्फ वर्क करना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ और ये चीज़ें हैं। तो जो सिंगल है उनके लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ दैट बड़ी जल्दी कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है। सोलमेट एनर्जी आ रही है, वेरी सून सोलमेट, ठीक है। तो कोई सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में बड़ी जल्दी आ सकता है, ट्रू लव जिसे हम कहते हैं। तो कब तक आप यूँ मना करेंगे? ऑफ कोर्स रिलीजियस फैक्टर्स हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस हों, डिफरेंट बैकग्राउंड्स हों, आपने सोचा नहीं हो, कोई अच्छा पार्टनर आपकी तरफ आ जाए, तो बी रेडी फॉर दैट। चाहिए। ओके, अब हम करियर की बात करेंगे टॉरस के लिए। ओह! करियर वाइज़ न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, न्यू आइडियाज़, मनी कमिंग इन, ठीक है? कोई नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मनी इज़ ऑल्सो कमिंग, तो आपको बहुत अच्छे फेवर्स मिल रहे हैं। नो मोर स्टक एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है आप न्यू एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, कुछ नया हो रहा है और आपकी जो like सफलता, you are getting like major success here in terms of career and moreover हो सकता है you will emerge stronger, appear stronger, it's about position है, आप कुछ अपना भी कर सकते हैं या पावरफुल पोजीशन पे like you are getting some good चेंज इन योर करियर। और पहले हो सकता है आप रिस्ट्रिक्टेड रहे हो या स्टिल हो सकता है, इट्स अबाउट कि आपको अंदर से यू शुड वर्क ऑन इट, कि अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, अपने आप को लिमिटेड दायरे में मत बांध के रखिए, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो अगर नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं स्टेप अप करने के लिए, देन यू शुड, ठीक है। और ऑफ कोर्स कभी-कभी कुछ चीज़ें जब आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है तो यू हैव टू फेस सर्टेन चैलेंजेस। हमारे पास यहाँ थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आए, दिक्कतें आए, ठीक है, बट यू हैव टू फेस, ठीक है ना, अपने बलबूते पे। तो ये चीज़ हमें टॉरस के लिए दिखाई दे रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर। तो कीप मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक ऑल इन ऑल ये जो हफ्ता है आपके लिए मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं टॉरस के लिए इन करियर व्हाट्स हैपनिंग। ओके, कमिंग आउट ऑफ समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कुछ लॉस हुआ था और यू वर फीलिंग लेफ्ट आउट, या हो सकता है आप लो जोन में थे, बट करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है अब फाइनली आप उस चीज़ में से निकल रहे हैं और मूविंग फॉरवर्ड ग्रोथ दिखाई दे रही है, अबंडेंस दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स यहाँ स्ट्रगल चल रही थी या कोई कंपटीशन चल रहा था, बट फाइनली इट्स ओवर और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मेकिंग अ मूव यू नो टूवर्ड्स द बेटर बेटर फ्यूचर। चलिए, गाइडेंस क्या है? रिलेशनशिप हो या करियर, रिलेशनशिप की बात करें टू 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 एनर्जी बहुत आ रही है। रिलेशनशिप की बात करें टू ऑफ कप्स एनर्जी, तो इसका मतलब ये है इट्स टाइम फॉर डिसीजन, इट्स टाइम फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट, बट आप बिजी हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। डोर्स आर ओपन, आपके पीछे दरवाजे खुले हुए हैं, बट शायद हो सकता है आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे, ठीक है। टेंशन टेंशन टेंशन, आपने अपने आप को बंद कर रखा है और आप एक डार्क एनर्जी से घिरे हुए हैं, आपको उसमें से निकलने की ज़रूरत है। कम आउट ऑफ दैट डार्कनेस, ठीक है, वो डार्कनेस में से निकलने की ज़रूरत है। और अगर करियर की बात करें, इट्स अबाउट डोंट बी ग्रीडी, आई थिंक यू शुड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, कि अभी क्या चल रहा है राइट नाउ, यू हैव टू टेक लाइफ स्टेप बाय स्टेप,
ठीक है? आगे के लिए सोचेंगे तो अभी जो चल रहा है वो फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, ठीक है? एंड यू माइट एंड अप गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बट अभी फ़िलहाल अभी पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं लाइफ़ इट्स टेकिंग यू मूव फॉरवर्ड। स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, ठीक है? तो जो अपॉर्च्युनिटीज़ अभी हैं, जो अभी है आई थिंक विद टाइम ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, बट ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फॉल इन प्लेस। ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।